सिंह ने गुरु गोरखनाथ को याद किया तो गुरु गोरखनाथ ने क्या किया भैया? जब गुरु गोरख को देखा है जहां सिंह के पास, सोचने लगी है कि अब ये इनको छुड़ा लेंगे, तो सिरियल ने भी अपने गुरु जालंधर को बुलाया और जालंधर आए हैं। तो गोरखनाथ ने कहा है कि अगर तुम जाहर को छुड़ाना चाहते हो तो ऐसा करो, जालंधर और एक और गोरख। लेकिन गोरख के शिष्य जाहर ने बाजी जीत ली, और जब बाजी जीत ली है तो दोनों गुरु बड़े खुशी हुए। उसी बाग में वो क्या हुआ, अरे गोरखनाथ के और जालंधर दोनों गठबंधन करवाए। साढ़े तीन तो भामरे पर गई तो जाहर कहने लगे ही समझा। आदि भामरे जब बाग में पड़ गई तो जाहर कहने लगे हैं सपने वाली बात कि भामरे अब ये हम नहीं मानेंगे। आदि भामरे सपने में तुमने ना मानी थी, लेकिन अब हम नहीं माने हैं। ये 3.5 भामरे में तुम्हारे माँ के आंगन में डालेंगे। और सुनो,
नफरत है, तासे तुम जई बाग में भामरे डाल लो। लेकिन चाहन ने एक बात न मानी और कहा कि सीरियल अब तुम अपने घर के लिए जाओ और अपने बाप को मेरे यहाँ टीका लगन भिजवा देना, तब हम बारात लेके आएंगे और इज्जत के साथ शादी करेंगे, तब तुम हमारे साथ चलना। इतनी बात कहने के बाद जौहर उस बगिया से अपने गुरु के साथ चले आए। लेकिन उधर सीरियल अपने घर लौटकर वापस आई तो पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन जब माँ ने देखा तो माँ भाग करके सीरियल के पास आई और गोदी में लेकर के पूछने लगी है कि बेटी तुझे क्या हुआ? तो सीरियल बोली माँ
बेटिया सिरोजा बहुत खुश हुई और अपने पंडित को बुलाकर सारी बात बताई। उसके बाद में अपने पति को बुलाया और कहने लगी है कि सुनो नाथ, बिटिया अब अपनी सयानी हो गई है, अपनी बिटिया की शादी करो। माता पिता को सयानी लड़की देख करके अपराध लगता है, इसलिए तुम बेटी की शादी करो। और सुनो, चले जाना, क्योंकि वहाँ चार ठाकुर जाति के हैं और हम अपनी पुत्री का विवाह ठाकुर जाति में नहीं करेंगे, इसलिए तुम कहीं दूसरी जगह शादी तय करके आना। एक बात का ध्यान रखना, ये शादी कोई ऐसा खेल नहीं है कि जिसे बिगाड़ लो, बना लो, जिंदगी भर ये काम करो। ये तो जिंदगी का एक दूसरे का सहारा होता है। और सुनो, बुलाया और दौलत का लालच दिया और चुपचाप जा कही है कि जाहर सिंह को टीका चढ़ा करके आइए, लेकिन हमारी बात ये आउट नहीं हो पाए। भक्तों, दौलत में कितनी दम होती है, सारी दुनिया को नचा दिया है इस माया ने। कैसे?
हाँ भक्तों, ध्यान रहे, राजा की बात भूल गए। सीरियल और रानी के कहने के आधार पर जौहर सिंह के यहाँ, क्योंकि सीरियल ने उनको दौलत दी थी, अब वहाँ पहुँचे और टीका चढ़ाया। लेकिन सखियाँ कहने लगी हैं कि कछु गीत तो गाए लो। आज भक्तों सखियाँ गीत गाने लगी हैं। कौन सा गीत गायो है उन्होंने? कि जौहर फूले न समाए, लगोने आई हरे हरे लगोने आई मेरे अंगना। जौहर फूले न समाए, लगोने आई हरे हरे लगोने आई मेरे अंगना। आजुल सजिए बाबुल सजिए सज गो सब परिवार। आजुल सजिए बाबुल सजिए सजियो सब परिवार। मेरे जौहर ऐसे साजे जैसे श्री भगवान। लगोने आई अरे अरे लगोने आई मेरे अंगना। मेरे जौहर फूले न समाए, लगोने आई हरे हरे लगोने आई मेरे आज भक्तों इस तरीके से लड़कियां गीत गा रही हैं। अब तो भैया जौहर सिंह के लिए टीका चढ़ायो है और टीका चढ़ाने के बाद नाई पंडित को बहुत नेक मिला। अब तो नाई पंडित बहुत खुश हैं। लेकिन टीका चढ़ावे के बाद में वापस राजा के पास आए तो राजा पूछे लगे हैं कि पंडित जी बताओ टीका बिटिया का कहाँ चढ़ाया। पंडित जी बोले हैं, सुनो राजन। आर तबही पंडित बोलन लागे, ये राजा साची दी है बताई। और जार नार ददरे बाको टीकाया ये चढ़ाई। और वो बात ये सुन के अज पंडित की ये राजा कौंद कौंद रह जाई। और क्रोध आई गौसिंदा सिंह को और पंडित से कही सुनाई। राजा तेरो बुरो तो हो जाई। ओ 4 दिन की मंजिल करके पागल घुरो दवाई लो जाए। और पंडित सोचे मन अपने में कैसे टीका की कहीं जाए।
भाई पंडित जहाज सिंह के द्वार पर पहुंचे हैं तो जहाज सिंह पूछने लगे हैं क्या हुआ। गर्दन झुका करके पंडित जी ने सारी बात बताई और कहा कि लाला, कैसे हम तुमसे कहें कि टीका वापस लेने आए हैं, क्योंकि राजा ने हमें फटकार दी है। जार कहने लगे हैं ये बात है तो तुम अपने दिल को छोटा मत करो और हमारे साथ चलो, हम टीका वापस दे देंगे। भक्तों, मैया को जाए के सारी बात बताई है और टीका लाए के पंडित जी को दयो है और जा कही है कि जहाँ तुम टीका चढ़ाए के आ तो हमें बताए कि जइयो कि हम फलानी जगह टीका चढ़ाए के आए हैं और तुम जाओ। कैसे कटेगी, क्योंकि सिंदा सिंह की बात पर उन्हें क्रोध आ गया था। अब टीका चढ़ाया, जहाज सिंह के पास गए और सारी कहानी बताई है कि आमेर में हरि सिंह का लड़का तारा सिंह के लिए मैं टीका चढ़ा के आया हूँ। तो जहाज ने कहा कि कोई बात नहीं है, लेकिन पंडित जी मेरा एक काम करो। क्या? करे तो करे का उसे कुछ मालूम हो तब तो वह करे, लेकिन उधर जहाज सिंह सोचने लगे हैं
तो तुम एक खेल खेलो। चाहर कहने लगे हैं कौन सा खेल, कैसा खेल? समझा करके घोड़ा बोला है कि भैया तक्षक को बुलाओ। नरसिंह पाड़े को भेज दे और जब राजा से ये वचन भरवा लें, पहले के जहर सिंह के साथ सीरियल की शादी कर दो, तभी ये जिंदा कर दे। आज जहर सिंह कहने लगे हैं ये तो तुमने सच कहा है। दोनों को बुलाया और ये कहा है कि तुम तक्षक बन करके सीरियल को खा लेना। नरसिंह पाड़े तुम जिन्ना कर दियो, लेकिन जिन्ना तब करियो जब सिन्हा सिंह से वचन भरवा लो। और ये वचन भरवाइयो के जहर सिंह के साथ सीरियल की शादी करोगे या नहीं। जब वे हाँ करते तो जिन्ना कर दियो। 22 समय पे दोनों चले हैं। तो सीरियल पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। सब लोग घबरा गए और भागकर सीरियल की माँ को बता दिया है आज कि तुम्हारी बेटी को सर्प ने खा लिया। उसी समय माँ सरोजा दौड़ करके आई अपनी मैया रोई रही धर के लाहस गोद बिटिया के। मैया रोई रही धर के लाहस गोद बिटिया के। मैया बड़े दुखन से कोई मैंने पालो, बड़े दुखन से तो मैंने पालो। बिटिया कर गई आज किनारो, बोल सुनाई दियो धर की घास गोद बिटिया की। मैया रोई रही धर की लाहस गोद बिटिया की। मैया
सीरियल। अब सीरियल के बिना भला कैसे जिएंगे। अब भगतऊ बुलाए गए, डॉक्टरों लोग बुलाए गए और बैगियों बुलाए गए। भगत जब आए हैं तो झाड़न लगे हैं, डॉक्टर आए हैं इंजेक्शन लगाने लगे और बैगी लोग अपनी ढाक बजाने लगे। और कैसे ढाक बजाई है हनुमान भैया जी कि करिया करिया नांगन सीरियल खाई लोई रे, करिया करिया नांगन सीरियल खाई लोई रे, करिया करिया नांगन सीरियल खाई लोई रे, डसिए पैर के हो बीच। अरे होए कोई ऐसो नंगर बाएगी, अरे हो कोई ऐसो नंगर बाएगी जो मेरी लली जगावे और टूटी नाव पड़ी समुद्र में जाए कोई पारी लगावे, करिया नांगन सीरियल खाई लई रे, करिया करिया नांगन सीरियल खाई लई रे, डसिए पैर के हो बीच। ए! आज भक्तों सब लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन सीरियल ठीक नहीं हुई। तब नरसिंह पांडे आए हैं लंबो सो तिलक लगाए के और कहने लगे हैं कि हटो, सब लोग हटो दूर, हम ठीक करें सीरियल को। सिन्हा सिंह कहने लगे हैं करो ठीक। कहने लगे हैं कि अगर तुम सीरियल को ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें आधा राज दे दूंगा। नरसिंह पांडे कहने लगे हैं कि हमें राज नहीं चाहिए, तुम ऐसा करो अपनी पुत्री का विवाह जहार सिंह के साथ करो, तब तो हम जिंदा कर सकेंगे, और तुम अगर शादी नहीं करोगे तो मैं कभी जिंदा नहीं कर सकता हूँ। आज उनने अपनी गज में तो कह दी है कि चलो हमें ये बात मंजूर है, मैं अपनी लली की शादी चार के संग करेंगी। आज अरे नरसिंह पांडे या सीरियल ढिंगू, अपनो मंत्र जुरे है चला आई उठ के सीरियल ठाड़ी हुई गई, भैया ध्यान बिसर नहीं जाई। और खुशियों से राजा झूमन लागो, और हुई रो खुशी सबई पर बाहर पास बुलाओ हर मंत्री को, और जाइए से कही दी सुनाई। भक्तों, सिन्हा सिंह ने मंत्री को पास बुला करके कहा है कि भैया बागर प्रांत को लगन भिजवा दीजिए, लेकिन राजा ने एक चालाकी करी और कहा अरे चार दिन तारीख बढ़ाइयो, मंत्री सुन ले वरद हमारी गई, और लिख दई पाती हर मंत्री ने, और पंडित तू दई दिगाई, और लगुली ले नाई पंडित पागल भाई चले
सुनी तो पंडित जी कहने लगे हैं कि 4 दिन पहले तुम आ जाइयो, क्योंकि तारा सिंह के साथ विवाह सीरियल का होगा, और अगर तुम 4 दिन पहले नहीं आए तो तारा सिंह सीरियल को अपने घर के लिए ले जाएगा, तुम पैसे ही रह जाओगे। इतनी बात कहने के बाद नाई पंडित वहां से चले आए, लेकिन तोलो उते तछक चलो। अरे मध्य बन की तछक चल भाई और सीरियल ठीक पहुंचे यार, और करके नमस्ते है भाभी से और कर चोरी की कही समझाए, और मड़माला में नाग भूरिया कहाँ पे भाभी धरो छुपाए, तब डिब्बा लेके मड़माला को सोता चक्कू दो दबाए, और बामड़ वाला शहर कुंवर भाभी को अर्ज दई है सुनाई, और भूखे प्यासे कई इतना के तुमने कहत चलई है कराई। आज भूरिया की कैद छुड़वाने के बाद तक्षक, भूरिया और नरसिंह पाड़े तीनों लौट आए हैं, और इधर जहार सिंह की बारात सजने लगी। अब तो सब लोग खुशी हैं, लेकिन गुरु गोरखनाथ की याद नहीं रही, और नरसिंह पाड़े को भेज करके कजरी बन से गुरु को बुलाया है। अब तो बारात बहुत लंबी हुई गई, क्योंकि 14 सचेला गुरु के संग में और घर परिवार के सब लोग रिश्तेदार बहुत लोग हैं। और क्या हुआ, अरे सज गई बारात के है पल में, अब सबके दिल में खुशी भर गई, और जाहर नाहर दूल्हा बन के भोरन घोड़ा पे भय सवार, और 14 चेला गुरु के संग में सबई बाड़े बिरनी अंगार, अब लेके बरायत बागड़ प्रांत से लई आगे की सीधे लगाई, और धीरे धीरे बरायत जाए रही आज पास में जा पहुंची जाए, और नाव में बैठ के पार गए हैं तंदुल नगरी चले सिधारे। भक्तों, नाव में बैठ करके सब बाराती लोग सागर से पार गए हैं, और तंदुल नगरी से बारात पहुंची है। और क्या हुआ, भैया लेके बरायत जाहर तंदुल नगरी आए, भैया लेके बरायत जाहर तंदुल नगरी आए, नगरी आए ही के तंदुल नगरी आए, भैया लेके बरायत जाहर तंदुल नगरी आए। ध्यान रहे भक्तों, जहाज सिंह बारात लेके तंदुल नगरी पहुंचे, और इधर से तारा सिंह भी बारात लेकर के आ गया, और दोनों बारातें जरमासी में रुकी। अब तो भैया दूल्हा दो दुल्हन एक, लेकिन तारा सिंह को देख करके सब लोग कहने लगे हैं कि सीरियल तो इसके साथ में मर जाएगी, बहुत ही बेकार है, तो कालो कालो। और लेकिन जयवीर भैया जी, मेरे तो समझ में केवल यही आई कि हे परमात्मा, कि बड़े यकल से नार बनी और सुंदरता पैदा
हारी। और काले पद संग ब्याह करके हाय कर ढारी बाकी कुंवारी। हजारों घर ऐसे पड़े हैं कि सारी जिंदगी बीत गई है लेकिन पति और पत्नी के दिल एक नहीं हुए। चलो छोड़ो, अब जब बात पर गौर नहीं करो। राजा ने तारा सिंह को बारोठी के लिए चुपचाप बुला लिया, लेकिन तब तक नरसिंह पांडे आए गए और कहने लगे हैं कि राजा, तुमने हमसे चाल चली, 4 दिन की अवधि बढ़ाने के बाद तुमने बारात को बुलाया, लेकिन हमें तो पता चल गया था, इसलिए हम बारात लेकर के आ गए। अब तुम अपनी पुत्री का विवाह जौहर के साथ करो, या फिर तारा सिंह और जौहर का युद्ध करा दो। जो जीत जाए वह के साथ में सीरियल का विवाह कर देना। लेकिन राजा ने एक बात नहीं मानी और आगे क्या हुआ। अरे ये की न मानी है रे राजा ने, भैया ध्यान बिसर नहीं जा, आई तब समझाओ है रे रानी ने, प्रीतम कट गो ज्ञान तुम्हारी। इधर तो रानी फिरोजा अपने पति को समझा रही है, लेकिन उधर सीरियल का क्या हाल है। अरे सीरियल रोबत है रयानन में अपनी छोड़ी छोड़ ढिढकारी। अरे ब्याह भवना जो जौहर संगे तो हम पेट फाड़ मर जाए।
ठीक करवा दीजिए और भावने डाल दो और यहाँ से लड़की को भेज दीजिए, झंझट खत्म हो जाएगा। अरे बात सुन के आज राजा की मंत्री ने तारा लो है बुलाई गए और करने बरोठी राजा लाडो तब हरने करो दो विचार और लीला घोड़ा पैर चढ़ बैठे चाहर ना हर बड़ो यंगार और पहुंच गए राजा के द्वार पे भैया ध्यान बिसर नहीं जाए। लेकिन उधर सीरियल चली जयमाला लेके, हर ले जयमाला सीरियल चल बैठा हरियोरी चली सितार और दसाने हारी जब राजा ने पकड़ के पाए लई खिंचवाई। अब भैया दूल्हा दो और दुल्हन एक, लेकिन सीरियल जयमाला लेके जहर वीर की तरफ चली तो राजा ने सीरियल को पकड़ लिया, लेकिन जहर ने देखा तो क्या हुआ। अरदसानी हारी जब राजा ने, अरदसानी हारी जब जहर ने तुरंत ही घोड़ा तो बढ़ाए गए और जाए मिलाती गई तारा के खुद चौकी पे बैठी रह जाए और रोबत चीकत सीरियल आई सुमुख लगे सूरज सरदार और पति को
भक्तों, तारा सिंह को जौहर ने मार दिया। आमेर वाले लोग बड़े दुखी हुए और रो करके गुरु गोरखनाथ से कहने लगे कि महाराज, तारा सिंह को जिंदा करवा दिए, मैं चुपचाप लौट जाऊंगा, हमें सीरियल से कोई मतलब नहीं है। ये जब कहा है कि हमें सीरियल से कोई मतलब नहीं, तो गुरु गोरखनाथ ने तारा को जिंदा किया और तारा सिंह की बारात आमेर के लिए वापस लौट आती है। उधर आंगन में मंडप गाड़ करके सीरियल की आज भामरे जौहर के साथ पढ़ने लगी। कैसे भामरे पढ़ी है हरनाथ भैया जी? कि पहली भमरिया होई के आबे लाड़ो पापई की आई, पहली भमरिया होई के आबे लाड़ो पापई की। अरे पहली भामर पर के फिर दूसरी पे नंबर आयो, पहली भामर पर के फिर दूसरी पे नंबर आयो। अब दूसरी भामरिया होई के घर में खुश महतारी, अब दूसरी भामरिया होई के खुश सब नर नारी। दूसरी भामर पर के फिर तीसरी पे नंबर आयो, दूसरी भामर पर के फिर तीसरी पे नंबर आयो। या तीसरी भामरिया होई के खुद सब नर नारी, अब तीसरी भामरिया होई के खुद सब नर नारी। तीसरी चौथी पचई छठई पे नंबर आयो, तीसरी चौथी पचई छठई पे नंबर आयो। अब छठई भमरिया होई के आबे लाड़ो बापई की, अब छठई भमरिया होई के आबे लाड़ो बापई की। छठई भामर पर के फिर सतई पे नंबर आयो, छठई भामर पर के फिर सतई पे नंबर आयो। अब सतई भमरिया होई के अब लाड़ो साजन की, अब सतई भमरिया होई के जौहर खुश मनुए। अब सतई भमरिया होई के जौहर खुश मनुए, अब सतई भमरिया होई के जौहर खुश मनुए। भक्तों, इस तरह से बाबा जौहर का विवाह हुआ और विवाह करने के बाद जौहर वीर अपने घर के लिए चले आते हैं सीरियल को साथ लेकर के। बोलिए जौहर वीर महाराज।